प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य से सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार से कुछ अंशों की व्याख्या करेंगे। ऊधो जाके माथे भाग, कुब्जा को पटरानी कीनी हमहि देत बराग। तलफत फिरत सकल ब्रज बनिता, चेरी चपरि सुहाग। बन्यो बनायो संग सखीरी, वेरे हंस के काग। लौंडी के घर डोंडी बाजी, श्याम राग अनुराग। हासी कमल नयन संग खेलती, 12 मासी फाग। इन पंक्तियों में उद्धव और गोपियों के बीच संवाद है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, अपने अपने भाग्य की बात है। किसी का भाग्य अच्छा तो किसी का खराब। सब अपने अपने भाग्य के अनुसार इस संसार में हैं। जैसे कुब्जा को पटरानी कीनी हमहि देत बराग। जिस तरह एक ओर तो भगवान कृष्ण ने कुब्जा को अपनी पटरानी बना लिया है और हमारे लिए वैराग्य का संदेश उद्धव के हाथ भिजवाया है। तलफत फिरत सकल ब्रज बनिता, चेरी चपर सुहाग। हम समस्त ब्रजांगनाएं कृष्ण के द्वारा भेजे गए इस योग के संदेश को सुन करके ऐसे ही उनके वियोग में मछली की भांति तड़प रही हैं। जिस तरह से मछली जल से अलग होकर के तड़पती रहती है, वैसे ही हम कृष्ण के वियोग में उनसे अलग होकर के, उनसे बिछड़ करके तड़प रही हैं। और शीघ्रता से कुब्जा को भगवान कृष्ण ने सुख सौभाग्य दे दिया। कुब्जा को कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया और वह भगवान का सामीप्य लाभ प्राप्त कर रही है। बन्यो बनायो संग सखीरी, वेरे हंस वे काग। सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कुब्जा और कृष्ण की जोड़ी क्या खूब बनी है। कहने का तात्पर्य गोपी का यह है कि कृष्ण और कुब्जा की जोड़ी का कोई तालमेल नहीं है। कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ वो कुबड़ी कुब्जा। तो दोनों का जो तालमेल है, दोनों की जो जोड़ी है, कुछ इस तरह की है जैसे हंस और कौवे का जोड़ा। लौंडी के घर डोंडी बाजी, श्याम राग अनुराग। गोपियाँ आगे कहती हैं कि आजकल तो दासी यानी कुब्जा के यहाँ आनंद और सौभाग्य की नौबत बज रही है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कृष्ण स्वयं भी तो कुब्जा के प्रेम में डूब गए हैं। इसलिए कुब्जा के यहाँ आनंद और प्रेम छाया हुआ है। लौंडी के घर डोंडी बाजी, श्याम राग अनुराग। हासी कमल नयन संग खेलत, 12 मासी फाग। और अब तो वो कुबड़ी कुब्जा
भी प्रसन्न हो करके, भगवान कृष्ण का सामीप्य पा करके, उनकी निकटता में रह करके 12 मासी फाग खेल रही है, अर्थात निरंतर आनंद मना रही है। और यहाँ ऊधो जोग की बेली लगावन आए, काट प्रेम को बाग, सूरदास प्रभु ऊख छाड़ के चतुर चिचोरत आग। और यहाँ उद्धव जी हमारे प्रेम रूपी बाग को काट करके जोग की बेल लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव भी नहीं है। सूरदास प्रभु ऊख छाड़ के चतुर चिचोरत आग। हमने उनसे अपनी कितनी बार असमर्थता व्यक्त कर दी कि हम योग का उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन वह वैसी ही मूर्खता करे जा रहे हैं जैसे कि कोई चतुर समझने वाला व्यक्ति ऊख को तो छोड़ दे और आँख या मंदार को चिचोरने का प्रयास करे। कहने का तात्पर्य है कि उद्धव हमको योग का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हम उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रयास जारी है। आगे देखेंगे। ऊधो हम अति निपट अनाथ, जैसे मधु तोरे की माखी, क्यों हम बिन ब्रजनाथ। अधर अमृत की पीर मुई, हम बाल दसाते जोरी, सो तो बधिक सुफलक सुत ले गयो, अनायास ही तोरी। जब लगे पनक पान मीड़त रही, तब लग गए हरि दूरी, के निरोध निवृत ही अवसर दे पगरत की धूरी। सब दिन करी कृपन की संगति, कभू न कीनो भोग, सूर विधाता रचि राखियो, कुब्जा के मुख जोग। आगे फिर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो कृष्ण के बिना बिल्कुल अनाथ हो गई हैं। कृष्ण मथुरा चले गए, हम यहाँ पर अकेले रह गए, तो हम तो अपने आप को बिल्कुल अनाथ महसूस कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मधु तोरे की माखी, तो हम बिन ब्रजनाथ। जिस प्रकार शहद का छत्ता टूट जाने पर मधुमक्खियाँ अनाथ होकर के इधर उधर मंडराती फिरती हैं, उसी प्रकार हम ब्रजनाथ कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर के इधर उधर डोल रही हैं। अधर अमृत की पीर मुई, हम बाल दसाते जोड़ी। हमने अधरा अमृत की इच्छा को बाल्यकाल से ही संजो करके रखा था, किंतु हमारे उस संचित मनोरथ को वो बहेलिया यानी सुफलक का पुत्र अक्रूर तोड़ करके ले गया। तो हमारा वो मनोरथ भी पूर्ण नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, जब लग पलक पान मीड़त रही, तब लग गए हरि दूरी। जब कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब हम अपने हाथों से अपनी पलकें मल रही थी, जिस कारण से हम कृष्ण को देख नहीं पाई। और जब तक हमने अपने आप को संभाला, कृष्ण हमसे बहुत दूर जा चुके थे। के निरोध निवृत्त ही अवसर दे पगरत की धूरी। तात्पर्य उनका यह है कि कृष्ण के जाते समय हम सारी व्रजांगनाएं अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई थी, और जब हमने होश संभाला तो कृष्ण हमसे बहुत दूर चले गए थे। लेकिन फिर भी हम के निरोध निवृत्त ही अवसर दे पगरत की धूरी, लेकिन फिर भी हम कृष्ण के पीछे पीछे जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन रथ के नीचे की धूल ने उड़ कर के
हमारे उस कार्य में भी बाधा डाल दी, जिस कारण हम कृष्ण को देख नहीं पाए, उनको जाते समय उनसे मिल नहीं पाए। सब दिन करी कृपन की संगति, कभू न कीनो भोग। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हमने कृष्ण के मिलन की इच्छाओं का संग्रह किया, लेकिन कभी भी हम उसका भोग नहीं कर पाई। सूर विधाता रच राख्यो है कुब्जा के मुख जो। हमने कृष्ण से मिलने की इच्छा तो की, लेकिन कभी उसको पूर्ण नहीं कर पाई। हम सुख मांगती भी कैसे, हम सुख की इच्छा करती भी कैसे। विधाता ने तो हमारे भाग्य में क्या है, कृष्ण के मुख से योग का उपदेश लिखा था, तो किस तरह से हम सुख प्राप्त कर सकती थीं। तो हे उद्धव जी, कृष्ण यहाँ से चले गए, उनके अभाव में, उनके बिना हम सारी ब्रजांगनाएं अपने आप को अनाथ महसूस कर रही हैं। इस तरह गोपियों ने इन पदों में कृष्ण के बिना अपने आप को असहाय और अनाथ बताया है, और कृष्ण के वियोग में वो सारी की सारी ब्रजांगनाएं तड़प रही हैं, कृष्ण के वियोग में व्यथित हो रही हैं, बेचैन हो रही हैं। और इतने पर उद्धव उन ब्रजांगनाओं को योग का उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, और गोपियां बार बार उसे ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। धन्यवाद।